वैसे तो दुनिया में फायदा नुकसान देखे बिना कोई कुछ काम नहीं करता, तो हम क्यों करें भला मेंटेनेंस एंड रिपेयर फायदा नुकसान देखे बिना। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे मेंटेनेंस एंड रिपेयर के फायदे और नुकसान, यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते आज का लेक्चर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे मेंटेनेंस एंड रिपेयर के फायदे की बात, यानी एडवांटेजेस की। अब ये बात तो करेंगे, बट उससे पहले देखिए दोस्तों, मौका बहुत अच्छा है, फ्री ऑफ कॉस्ट अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कर दोगे, हो गया। और एक काम, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उसका भी भला हो जाए। देखो, पहला एडवांटेजेस इसका क्या है। If regular maintenance and activities are performed, then future maintenance cost decrease। अब इनका कहना है कि आप रेगुलरली मेंटेनेंस करते रहोगे तो फ्यूचर में मेंटेनेंस कॉस्ट डिक्रीज हो सकता है। कैसे, बता देता हूँ। अगर आप एक्सटर्नल वॉल पे हमेशा रेगुलरली कलर कोटिंग कर रहे हो तो इससे क्या होगा, क्रैक्स नहीं आएंगे। अगर आपने वो कलर नहीं किया एक्सटर्नल वॉल्स पे और वो क्रैक्स आ गए तो फ्यूचर में जाके उसका कॉस्ट बढ़ेगा ना। तो ये बेटर है कि रेगुलरली मेंटेनेंस करो, फ्यूचर में आने वाला कॉस्ट डिक्रीज होगा। कितनी बढ़िया बात कही है यहाँ पे। दूसरी चीज, एज मेंटेनेंस एक्टिविटीज डिक्रीज ह्यूमन एरर गेट एलिमिनेटेड। तो रेगुलरली हमने मेंटेनेंस किया तो कोई क्रैक वगैरह नहीं डेवलप हुआ। अगर क्रैक डेवलप हुआ तो उसको भरते समय कुछ ह्यूमन एरर्स भी हो सकते हैं, जो क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर रेगुलरली कोई मेंटेनेंस किया, क्रैक भी डेवलप नहीं होंगे, क्रैक डेवलप नहीं होंगे तो कोई ह्यूमन एरर होने का चांस ही नहीं है। ये दूसरा एडवांटेज। तीसरा, प्रिवेंशन इज मोर इकोनॉमिकल देन क्यूर। ऑलवेज कहते हैं ना ये मेडिकल टर्म्स में, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर। तो यहाँ पे हम हमारी मेंटेनेंस एंड रिपेयर वाली भाषा में कहते हैं प्रिवेंशन इज मोर इकोनॉमिकल देन क्यूर। जैसे कि क्रैक आने से पहले आप पेंट कर रहे हो, वो परवड़ेगा, बट क्रैक आने के बाद वो फिल करना नहीं परवड़ेगा। इसीलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज मोर इकोनॉमिकल देन क्यूर, क्योंकि क्रैक भरने के लिए खर्चा ज़्यादा आता है। दूसरी चीज़, जो स्ट्रक्चर है उसकी हेल्थ जो है खराब होती है, कभी भी फेल हो सकता है। इमरजेंसी मेंटेनेंस और रिपेयर्स ऑलवेज एक्सपेंसिव। रेगुलर ना करते हुए आपने कभी इमरजेंसी पड़ी, अब जरूरत ही है, उस टाइम पे किया तो क्या होता है, एक्सपेंसिव देन रेगुलर मेंटेनेंस। सब इस बात को समझते हैं, ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करता हूँ, लेके चलता हूँ फिफ्थ एडवांटेज पे। रेगुलरली मेंटेन स्ट्रक्चर हैज लेस चांसेस ऑफ, कौन से चांसेस, सडन फेल्यूर। जो रेगुलरली मेंटेन किया हुआ स्ट्रक्चर है ना, वो कभी भी सडनली फेल नहीं होता। कहीं पे भी आप मार्केट में देखते होंगे, दुनिया में कभी ना कभी ऐसी 4-5 खबरें महीने में आ ही जाती है, यहाँ पे बिल्डिंग गिरी, वहाँ पे बिल्डिंग गिरी, यहाँ पे ब्रिज गिरा, वहाँ पे ब्रिज गिरा। ये क्यों होता है, क्योंकि उनका रेगुलरली मेंटेनेंस नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्टर ने एक बार काम कर दिया, वो फरार हो गया, बाद में मेंटेनेंस कौन देखेगा, है ना। ठीक है, हेंस रिस्क फैक्टर मिनिमाइज्ड बाय मेंटेनेंस। जहाँ तक आपने रेगुलर मेंटेनेंस किया, सडन कोलैप्स नहीं हो रहा है, और यहाँ पे ही रिस्क फैक्टर जो है वो मिनिमाइज हो गया। डन, आगे बढ़ते हैं। लेस एनर्जी वेस्टिंग, ठीक है, एनर्जी ही वेस्ट नहीं होगी। रेगुलरली मेंटेन करोगे तो रिपेयर में जो एक्स्ट्रा का एनर्जी लगता है वो नहीं लगेगा। एंड मनी सेविंग, पैसा भी बच जाएगा, बात तो सही है। एक्सटेंड्स सर्विसेबल लाइफ। तो अगर मनी वेस्टिंग नहीं है, रेगुलरली मेंटेन हो रहा है, तो क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है उसका सर्विसेबल लाइफ एक्सटेंड होगा। जैसे कि इंसान डेली एक्सरसाइज कर रहा है, हेल्दी फूड जो है कंज्यूम कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उसका हेल्थ एक्सटेंड होता है। वैसे ही सेम स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो, इट प्रिवेंट्स डीके एंड डिटोरिएशन। खराब होना और धीरे धीरे खराब होना, दोनों चीजें
बाय नेचुरल एजेंसीज अगर हो रही है तो उसको कौन रोकेगा? रेगुलरली किया हुआ मेंटेनेंस। मेंटेन द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, तो ये स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी बरकरार रखता है। चलिए, अब ये सब मैंने बताया आपको एडवांटेजेस यानी फायदे ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। जब आप किसी बिल्डिंग में पिच करने जाओगे, इस बिल्डिंग को मेंटेनेंस एंड रिपेयर की जरूरत है रेगुलरली, तो ये चीज आपके दिमाग में एज ए इंजीनियर रहनी चाहिए। अब इसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी क्या है ये भी पता होना चाहिए और उसको एलिमिनेट करना है आपको एज ए सिविल इंजीनियर। देखो, पहला डिसएडवांटेज क्या होता है इसका? हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट फॉर माइनर इक्विपमेंट। ऑब्वियसली जो भी मेंटेनेंस रिपेयर के लिए इक्विपमेंट्स लगते हैं उसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप देखो इकोनॉमिकली कौन सा मिलता है वो यूज़ करना। समटाइम्स मोर मनी एंड स्किल लेबर्स रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली स्किल लेबर और पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये एक ड्रॉबैक है इसका। पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स एंड डैमेजेस। जब वर्कर्स, मैंने कहा कि एक्सटर्नल वॉल पे पेंट करना चाहिए, तो वो ना जब हाइट पे काम करते हैं वहाँ पे हमेशा चांस रहता है कि कोई एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। पूरे जुगाड़ वगैरह लगा के बाहर से एक्सटर्नल पेंटिंग चालू रहता है, सेफ्टी बेल्ट्स वगैरह लगा के, फिर भी उसमें से चांसेस होते हैं कि कोई गिर ना जाए, तो लेबर्स के जान को खतरा हो सकता है। डन, आगे बढ़ते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज्ड सेल्फ वेट। कभी कभी देखा है आपने कॉलम को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक एक्स्ट्रा का जैकेट पहना जाता है जिसको जैकेटिंग बोलते हैं, ये आगे आएगा आपको। उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ना एक छोटा सा लेयर विथ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो वो जो है वो क्या करेगा? कॉलम का सेल्फ वेट बढ़ाएगा, उसी को सेल्फ वेट इंक्रीज बोलते हैं। मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क क्रिएट्स नॉइज, डस्ट, स्मेल। ये सबको एक्सपीरियंस हुआ होगा। अगर आपके बिल्डिंग में कोई मेंटेनेंस एंड रिपेयर का वर्क चल रहा हो तो वहाँ पे आवाज़ तो होती है जिससे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कभी कभी डस्ट भी होता है और स्मेल भी आता है, ये ड्रॉबैक है। समटाइम्स इट रिजल्ट इन रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस। कभी कभी ना परफॉर्मेंस इंक्रीज होने के बजाय स्ट्रक्चर का परफॉर्मेंस रिड्यूस भी होता है। तो कुछ ये रहे डिसएडवांटेजेस। आपको याद रखना है कि मेंटेनेंस करते समय, रिपेयर करते समय उसका परफॉर्मेंस रिड्यूस ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ों को याद रखना है आपको। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें एडवांटेज और डिसएडवांटेज में याद रखनी है। अगर वीडियो पसंद आया हो एक कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।